बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सही जीवन शैली अपनाना। अभी भी समय है, अपनी आदतें बदलें, हेल्दी खाएं, एक्टिव रहें और खुद को इस स्लो पॉइजन से बचाकर एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। क्या आप जानते हैं, आपकी रोजमर्रा की आदतें आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती है। जंक फूड, मोबाइल की लत, रात भर जागना, मिलावटी खाना, एक्सरसाइज न करना, ये सब एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपके जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दुनिया में हर साल 41 मिलियन लोग अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, यानी हर 2 सेकंड में एक जान जा रही है। भारत में हर 30 सेकंड में हार्ट अटैक की वजह से एक आदमी की जान जा रही है और इनमें से आधे लोग 40 साल से कम उम्र के हैं। डायबिटीज से हर साल 1.5 मिलियन लोग मरते हैं। मोटापे की वजह से हर साल 2.8 मिलियन लोग जान गंवा रहे हैं। पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन, स्ट्रोक, लीवर फेलियर, ये सब सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है और वो वजह है गलत लाइफस्टाइल। आपको लगता है कि ये सिर्फ डराने की बात है? तो 1 मिनट रुकिए और सोचिए, आप दिन भर क्या खाते हैं, कितनी देर मोबाइल पर रहते हैं, कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। आजकल यही बातें चलती है, क्या खाना है, कहाँ खाना है, खाने में कोई रोक टोक नहीं है। मोटापा एक धीरे धीरे मारने वाला जहर है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो हार्ट अटैक का खतरा 80% तक बढ़ सकता है। मोबाइल और रील्स की लत नया डिजिटल जहर है। मीडिया छोड़ के आप दोनों कितने दिन तक रह सकते हैं? That's not possible. That's not possible. ये एकदम ड्रग्स की तरह है, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है लाइफ से। एक आम इंसान रोज 7 घंटे मोबाइल में डूबा रहता है। मोबाइल एडिक्शन के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी के केस 300% बढ़ चुके हैं। कहीं आप भी अपने ही दिमाग के दुश्मन तो नहीं बन रहे? स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। काम का दबाव, रिश्तों की परेशानियां, पैसों की चिंता, ये सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आपकी सेहत पर भी भारी पड़ते हैं। स्ट्रेस आज हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बड़ा कारण बन चुका है। 7 घंटे से कम सोने वालों में हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ जाता है और जो सिर्फ 4 से 5 घंटे सो रहे हैं वे 10 साल जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में ये मामले दोगुने हो चुके हैं और 60% महिलाएं बिना जाने ही डायबिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रही हैं। हर 5 में से 1 लड़की पीसीओडी की शिकार है, जिससे वजन बढ़ना, बाल झड़ना और प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। सोचिए, अस्पतालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? 20 से 30 साल पहले हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक और घुटनों के दर्द जैसे मामले कम थे, लेकिन अब बीमारियां बेकाबू हैं और मेडिकल इंडस्ट्री फल फूल रही है। पहले शहर में गिने चुने अस्पताल थे, अब हर गली मोहल्ले में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स खुल गए हैं। इलाज का खर्च भी हर साल आसमान छू रहा है। 2010 में जो बीमारी 10,000 में ठीक होती थी, अब उसका खर्च लाखों में है। हॉस्पिटल जरूरत के लिए होते थे, अब ये एक बिजनेस बन चुके हैं। क्यों बढ़ रही हैं ये बीमारियां? पहले क्यों नहीं थी इतनी बीमारियां? पहले के समय में लोग ज्यादातर खेतों में काम करते थे, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे और मेहनत वाले काम करते थे। तब जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का नाम तक नहीं था। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने सब कुछ बदल दिया है। फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, मेहनत की जगह स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिसका नतीजा मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज के रूप में सामने आ रहा है। घर का पौष्टिक खाना छोड़कर लोग प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, जिससे बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चों की एक्टिविटी भी कम हो गई है, खेलकूद की जगह मोबाइल ने ले ली है, जिससे मोटापा और मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। सूरज की रोशनी से एलईडी तक का सफर बॉडी क्लॉक को बिगाड़ चुका है, जिससे अनिद्रा, स्ट्रेस और इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। मिलावटी खाना जहर बन चुका है। केमिकल वाले दूध और सब्जियों से लिवर, किडनी और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है। सेहत से बड़ा कोई निवेश नहीं। पैसा, करियर और परिवार सब जरूरी हैं, लेकिन अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो ये सब बेकार हो जाएगा। बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सही जीवन शैली अपनाना। अभी भी समय है, अपनी आदतें बदलें, हेल्दी खाएं, एक्टिव रहें और खुद को इस स्लो पॉइजन से बचाकर एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं।